टू यू, आप सभी लोगों को हम आज एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे, जो कि टीजीटी लेवल में मतलब टीजीटी लेवल हुआ, उसमें जैसे एग्जाम होते हैं टीचिंग वाला या किसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे। जैसे भिन्न का एलसीएम कभी कभी आ जाता है, फ्रैक्शन का एलसीएम पूछ लेते, तो उसमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। और ऐसे ही सेम होता है, अगर यहाँ पे इसको याद कैसे करना है कि जैसे भिन्न का एलसीएम लिखा हुआ है, तो जैसे जो चीज़, हाँ जैसे यहाँ पे भिन्न भिन्न कैसे होता है, फ्रैक्शन ऐसे लिखा होता है 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 1 जैसे, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/5 है। अब जैसे इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर होता है और ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अंश का एलसीएम और बटे हर का एचसीएफ कर देंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दोनों जगह एलसीएम नहीं होगा, यहाँ पे हम गलत लिख गए हैं। हर का यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ। हाँ, तो हम ये बताने और एच होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या बताने जा रहे थे कि इसको याद कैसे करेंगे। याद करने का ट्रिक ये है कि जैसे भिन्न का एलसीएम पूछा है, तो जो चीज़ पूछी गई है उसको आपको न्यूमरेटर में ही लिख देना है, और जो बाकी नीचे हर में रहेगा तो एचसीएफ रहेगा। चाहे आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे भिन्न का एलसीएम लिखा है तो एलसीएम के नीचे 1 लिख दो। तो मतलब जो चीज़ है उसको अंश में रखो, और जो बाकी नहीं है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दो ही तो आपको निकालने हैं, तो जो चीज़ ऐसे मतलब एक लिख लो। जैसे फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर लिखते हैं, तो ये अंश के रूप में है, तो अंश को एलसीएम को ऊपर रखना है अंश में, बस यही आप याद रखने के ट्रिक रख सकते हैं। ऐसे ही मैंने भी याद किया है, तो वही मैंने तरीका बताया। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा एलसीएम, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब यहीं पे जैसे एक सेम फार्मूला होता है कि भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ जब पूछा जाए तो क्या फार्मूला होगा। अब ये अगर आपको ये वाला याद हो गया होगा, तो ये वाला आपको याद हो जाएगा। इसमें कैसे करेंगे, वही सेम ट्रिक इसमें भी फॉलो होगी, अंश बटे हर। मतलब अब आपको ये मतलब पता करना होगा या ये याद रखना होगा कि अब अंश में एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा। तो ऐसे मतलब जिसका फॉर्मूला हो, जो पूछा जा रहा है, उसको आपको ऊपर ही रखना है और नीचे आपको एलसीएम करना है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अंश का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ का हम फार्मूला पूछ रहे हैं, तो इसका तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एचसीएफ। जो चीज़ पूछा गया उसको ऊपर और बाकी को नीचे कर देंगे, यही बस है मतलब लास्ट चीज़। बस बाकी चीज़ आप भूल जाइए, इसको याद रखिए कि जो चीज़ पूछी गई उसको ऊपर रख देना है, नीचे बाकी को नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर का एलसीएम, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जब कभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और एक और ये फार्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो भी मतलब रेशियो दिया होगा उसका गुणनफल, तो हम क्या लिखेंगे, अनुपात का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे हम अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताएंगे, जिससे कि ये वाला फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला थर्ड फार्मूला, ये फर्स्ट है, ये वाला सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या है, अनुपात का गुणनफल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो ये अब ये वाला फार्मूला क्या, अनुपात का गुणनफल आपको कर देना, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तब एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ पूछा गया होगा और ये रेशियो दिया होगा। तो अगर तीन चीज़ें दी हों, तीन चीज़ें हैं यहाँ इसमें, एक एलसीएम, एक एचसीएफ और इसका रेशियो। तो अगर दो चीज़ें दी हों और एक निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। कभी एचसीएफ पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है। तो अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे कि जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्वेश्चन को सबसे पहले लिख रहे हैं। पहले हम इस क्वेश्चन के फॉर्मूले को यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं। वहाँ पे वो रखा हुआ है, ले आती हूँ, इसको हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि तीन संख्याओं का लासाफा तीन संख्याओं का एलसीएम क्या दिया गया है, 240 दिया गया है, ठीक है। तीन संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है, 240। और इसमें क्या दिया गया, उनका अनुपात क्या दिया गया है, 4:5:6, 4:5:6 दिया गया है। उसके बाद अब इसमें पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें पूछी गई है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम पहले हल करेंगे, फिर हम बताएंगे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें ये पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें कितनी संख्याएं बनेंगी, ये वाला फार्मूला अब हम इसको मेप दे रहे हैं, क्योंकि यही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। इसको रेज कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो हम सबसे पहले अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इक्वल ऑफ द एचसीएफ। हाँ, जो हमने एक चीज़ यहाँ पे मतलब उससे भी एक जो फॉर्मूला है यहाँ पे कौन वाला यूज होता है, जो हमने कहा था यहाँ पे अनुपात का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एलसीएम इक्वल ऑफ द एचसीएफ इंटू यहाँ पे ये जो भी, इसको हम मान लेते हैं पी, ठीक है, इसको क्यू और इसको आर। ये पी क्यू आर क्या दिए गए हैं, रेशियो दिए गए, अनुपात दिए गए। तो इनका प्रोडक्ट कब होता है, इनका प्रोडक्ट तब होता है पी क्यू आर का ये जो रेशियो है, जब ये जो रेशियो दिए गए हैं पी क्यू आर की वैल्यू तीनों प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर हो तो हम डायरेक्ट उसका क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि जब उसका एलसीएम निकालेंगे तो वही डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट कर दो, वही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट, क्योंकि पहली बात तो देखो ये प्राइम नंबर नहीं है तीनों, तो यहाँ पे मेन फार्मूला जो होता है इसी से वो बना हुआ है। तो आप लोग अगर ये वाला याद कर लेंगे तो वो वाला अपने आप निकल आएगा। तो ये क्या होता है यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर ये जो तीन अनुपात दिए गए इनका एलसीएम आपको निकालना होगा, फिर उसका प्रोडक्ट कर देना, क्योंकि ये तीनों पी जो हमने अभी पहले बताया था फॉर्मूला वो प्राइम नंबर के लिए है। और नहीं तो फिर लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे एलसीएम इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला हम दूसरा वाला लिखने जा रहे हैं ये इसी से बना हुआ है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इनका बस गुणनफल हो जाता है, जैसे ऐसे ही लिख दो, बस इनका गुणनफल होता है पी इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। तो इनका सबका गुणनफल हो, लेकिन ये यहाँ पे फिर हमें एक कंडीशन और लिखनी होगी तभी ये चीज़ होगी। यहाँ पे लिखेंगे वेयर पी क्यू आर आर प्राइम नंबर। जब ये पी क्यू आर प्राइम नंबर होगी तभी इनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो हमारा कौन वाला फॉर्मूला, ये वाला यूज होगा ऊपर वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 4, 5 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2, 5, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 की 5, यहाँ पे कितना आ गया 5 और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बच्चे 60 आ गया हमारा यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। तो ये हमने एलसीएम कितना निकाल लिया, 60 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट अभी यहीं पे लिख दे रहे हैं, हमारा क्या आया एलसीएम, हमने निकाल भी लिया, आप लोगों को बता भी दिया। तो हमारा एलसीएम इन रेशियो का क्या आया, 60 आया। तो अब हम इस फॉर्मूले को रख देंगे, जो हमारा एलसीएम ये कितना दिया गया है, 240 इक्वल ऑफ द एचसीएफ हम निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ अगर हमें पता चल जाएगा तो उसी से ही हम ये सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। क्योंकि इसमें कितनी संख्याएं बनेंगी, इसमें 3 संख्याएं बनेंगी, एक छोटी संख्या, फिर एक उससे बड़ी होगी, फिर एक उससे बड़ी होगी। 3 टाइप की संख्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुई है 3 संख्याओं का एलसीएम है, इसलिए 3 संख्या बनेगी। और उन 3 संख्याओं में जैसे मान के चलो एक संख्या बनी 4 और एक बनी 6, एक बनी 8, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, जैसे 4, मतलब मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसमें आपको वो सबसे छोटी वाली संख्या निकालनी है। तो इसीलिए आपको बस यहाँ पे अगर इसका एचसीएफ पता चल जाए तो फिर आप सब छोटी संख्या निकाल सकते हैं। इसकी जो रेशियो है, जो सबसे छोटे वाले रेशियो का गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे एचसीएफ निकालने जा रहे हैं और हमने ये इनका रेशियो का एलसीएम निकाल लिया, कितना आया, 60 आया। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ क्या निकल के आया, हमारे यहाँ से एचसीएफ निकल के आया 240/60। तो जब इसको कर देंगे 6 चौको 24, 4 आया हमारा एचसीएफ, कितना आया, 4 आया। अब इसमें इन्होंने पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा वाला रेशियो कौन है, क्योंकि ये सारे जो हैं ये रेशियो दिए गए, उनके अनुपात दिए गए। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हमारी एचसीएफ आया है और 4 का ही, क्योंकि सबसे छोटा वाला रेशियो कौन है, 4 है, तो 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जैसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे जैसे वो पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो इस रेशियो में देख लेंगे कौन सबसे बड़ा अंक है, 4, 5, 6 में 6 है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 जो ये एचसीएफ आया है, इसका 4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 का 6 में, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे चलो हम बता देते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 4 का हमने एचसीएफ का गुणा कर दिया और 6 का इसमें ही गुणा कर दिया, तो कितनी आ गई, 24 आ गई। ये मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, पहला जो पूछा गया था वो यही आ गया, 16 आ गया आंसर। इसका आंसर क्या है, 16 है, 16 लिख देंगे यहाँ पे,
आई कि आप लोगों को जो हमने फॉर्मूले जितने बताए इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगला वीडियो हम अगले टॉपिक पे बनाएंगे। थैंक यू।